The Indigo peasants sought the support of the British government in their rebellion against the planter. अब जो इंडिगो पीसेंट थे वो क्या देख रहे थे कि हमें किसका सारा सपोर्ट मिल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसके अगेंस्ट? प्लांटर्स के अगेंस्ट। किस रेबेलियन में? ब्लू रेबेलियन में, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो वो ऐसा इमेजिनेशन कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है। Worried about another revolt like 1857, Queen Victoria now declared that indigo was not to be sown. अब क्या था? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या टेंशन थी? क्यों वो इनको सपोर्ट कर रही थी, इंडिगो पीसेंट को? जबकि प्लांटर्स तो उनके थे, ब्रिटिशर थे, फिर भी वो इनको क्यों कर रही थी? क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट हुई थी और ये बात 1859 की है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से 1857 जैसी रिवोल्ट को फेस करें, इसीलिए उन्होंने किसका साथ दिया? इंडिगो पीसेंट का, और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में नील की खेती ग्रो नहीं की जाएगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन, उसने एक कमीशन आयोग बिठाया किसकी रिपोर्ट के लिए? पूरी जांच करने के लिए इंडिगो के ऊपर। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड किसको दोषी पाया? प्लांटर्स को। एंड टुक दैम टू टास्क फॉर क्रूल मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टिवेटर, और उन्होंने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो बुरा बिहेव करते थे, क्रूल मेथड यूज़ करते थे। किसको ग्रो करवाने के लिए? किसके साथ? इंडिगो कल्टिवेटर के साथ, जो इंडिगो खेती करते थे उनके साथ, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, काफ़ी मेहनत का काम था, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इस रिपोर्ट में पाया दैट कि इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रोएट्स, कि किसानों के लिए, रोएट्स के लिए जो इंडिगो की खेती प्रोडक्शन उत्पादन है उससे उनको क्या नहीं होगा? प्रॉफिटेबल नहीं है, बेनिफिट नहीं हो रहा। द कमीशन टोल्ड द रोएट्स, जो कमीशन है उसने रोएट्स किसानों को बताया, कहा टू फुलफिल देयर एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक्सिस्टिंग जो अभी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बीच में नहीं छोड़ सकते ना। एंड नॉट टू टेक अप न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन मत कीजिए, मत लिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आप मत लेना। किससे? प्लांटर से। क्या करने के लिए? इंडिगो की क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। आफ्टर द रिवोल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बंगाल में जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद हो गया या ख़त्म हो गया। दी डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी जॉल्टेड इंडिगो बिजनेस। अब क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन की इंडस्ट्रीज़ है, डाई करने के लिए कपड़ों को, तो कोई चाहिए ना, इंडिगो नहीं तो कोई और ऑप्शन चाहिए। तो क्या ऑप्शन ढूंढ लिया उन्होंने? क्या अल्टरनेट? सिंथेटिक डाई यूज़ करना स्टार्ट कर दी 19th सेंचुरी में, जिसने इंडिगो के बिजनेस को बिल्कुल बंद कर दिया, ठप कर दिया, ऑन डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि ऑन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इस टाइम तक गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुडेड हिम टू कम टू चंपारण, जो पीजेंट थे बिहार के, उन्होंने मनाया किसको? गांधी जी को। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए। एंड विटनेस द प्लाइट होती है दुर्दशा, बुरी कंडीशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर, कि आप आकर देखिए कि जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पर इंडिगो जो कल्टिवेटर खेती करने वाले हैं उनकी कितनी बुरी दिशा है। दिस टूर इन 1917, ये टूर कब किया गया? 1917 में। लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर, तो इंडिगो प्लांटर के अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट चला। कब चलाया? 1917 में। किसने चलाया? गांधी जी ने। किसके अगेंस्ट? जो प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट। तो ये था इस चैप्टर में। इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ? बिहार में जो इंडिगो है वो, जो आपकी ब्लू रेबेलियन हुआ, वैसे तो यहीं पर इसको ये डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि कम हो गया था, लेकिन इस आंदोलन के बाद चंपारण में इंडिगो की खेती करना बिल्कुल बंद हो गया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।